लूसेंट जीके टॉप 40 क्वेश्चन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूसेंट जीके के टॉप 40 एमसीक्यू जीके, जो कि हर बार रेलवे एग्जाम में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एएलपी में या सारे एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो लूसेंट जीके टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में कोई भी जीके क्वेश्चन न छोड़ दें तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लूसेंट के क्वेश्चन है यहाँ पे जीके के। तो लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे कि आप सभी को पता है। आपको क्या करना है, अगर आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं या हमारे सारे मटेरियल को, पीडीएफ मटेरियल को आप पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का है, आप उससे जरूर जुड़ जाएं। तो दोस्तों सब्सक्राइब गया भाड़ में, बेल गया तेल लेने, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरन। तो सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर का सिद्धांत क्या है? क्योंकि जो है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी बन जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक है। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व गंधक है। अगला क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसकी खोज किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ से हेनरी बेकरल, आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह जो है एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। दो लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो पानी के अंदर जो हवा होती है उसका एक बुलबुला जब बनता है तो अवतल लेंस जैसा बर्ताव करती है, उसका बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्यान रखें, यहाँ पे ध्वनि बोला गया है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो इस्पात में होती है। किसमें? इस्पात यानी स्टील में होती है ध्वनि की सबसे ज्यादा स्पीड। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी, तो देगी क्या? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है और किसी भी आवाज को, ध्वनि को, उसके प्रसारण के लिए, गमन करने के लिए वायु का होना, माध्यम का होना बहुत ही आवश्यक है। तो चंद्रमा पर अगर विस्फोट होती है तो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे पलायन वेग है। क्या है? पलायन वेग, जिसके वजह से क्या होता है, चंद्रमा पर जितनी अगर वायुमंडल होती तो वहां की जो हवाएं होती हैं, हवाओं का जो कण होता है वो जो है पलायन कर जाती हैं, वो चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन था, देखिए कैसे इसको हमने देखते हैं। एक कोई सरल लोलक है यानी पेंडुलम है, उसकी लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √T यानी टाइम पीरियड से। तो अगर ये 4 बढ़ाया जाएगा तो ये कितना बढ़ेगा? ये 2 बढ़ेगा। ठीक है, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, यदि उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ये आप याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो वेंचुरीमीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। वेंचुरीमीटर से जल की प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्प्रिंग घड़ी का यूज करते हैं। कौन सी घड़ी का? स्प्रिंग घड़ी का। अगला क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप क्या होता है? तो इसका ताप यानी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो गिरता है तो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा तो उसको स्ट्राइक करेगा, तो उस पर चोट पहुंचाएगा, जिसकी वजह से उसको चोट आती है, यानी जो है पानी जो है गर्म हो जाता है, तो उसका ताप जो है बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है? केल्विन तापमान के हिसाब से बर्फ का गलनांक जो है -0 डिग्री केल्विन होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा तापमान में? तो केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -0 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी, तो यह ग्रीक शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द जो ग्रीक से आया है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की क्यूरी जो है इकाई होती है, यानी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। आपका अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? बढ़ जाएगा। सबको पता है, अगर कमरा में रेफ्रिजरेटर फ्रिज रखा गया है और उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो सबको लगता है कि कमरे का तापमान घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज ठंडा होता है। लेकिन हकीकत में होता है कि वो कमरे का जो तापमान जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं, सभी को पता है। और इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए ट्रिक क्या है? VIBGYOR, वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल पेंडुलम का आवर्तकाल 1 सेकंड होता है और सेकंड पेंडुलम का आवर्त 2 सेकंड होता है, क्योंकि इसका नाम सेकंड पेंडुलम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बैंगलोर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो कैसी होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? रेडिएटर का कार्य क्या होता है कार में? तो ये इंजन को ठंडा रखता है। रेडिएटर क्या करता है? इंजन को ठंडा रखता है, कार के इंजन को ठंडा रखता है, इसका यही काम है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर डिग्री सी में पूछे तो मनुष्य का तापक्रम जो है 37 डिग्री सी होता है। अगर 38 डिग्री सी दे तो वो गलत है, 38 डिग्री सी नहीं होगा, 37 डिग्री सी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा? तो वह अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस जो है उससे कोई भी आप चीज देखोगे तो उसका जो एक्चुअल साइज होता है उससे वह छोटा दिखाई देता है। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? उसके टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन जो है शारीरिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। और बैंगनी का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है, और अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो ये आप जरूर याद रख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी अभी बता दिया मैंने। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। जैसे कि
अगर आप किसी चश्मे दुकान में जाएंगे, अगर आपका आँख में पावर लगता है तो पावर का जो क्षमता होता है वो उसको हम लोग +D -D में ऐसे करते हैं, ठीक है, 2D 3D ऐसे किया जाता है। तो कैपिटल डी यानी डायप्टर जो है किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता का SI मात्रा का यानी बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन है रडार। रडार की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये रडार क्या करता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन करके पता लगाता है। सपोज करें जैसे कि हाल ही में अभी पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमारे भारतीय सैनिकों ने जाके वहाँ पे अटैक किया, तो उनके रडार में हमारे भारतीय सैनिकों का जो प्लेन था वो कैच हो गया था कि हाँ ये भारतीय वायुसेना आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो रडार का वही काम होता है। रडार क्या करता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन करते करते वहाँ पे पता कर सकती है, तो यहाँ पे जो कैच हो जाता है, तो ये रडार हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। देखेंगे अगर ये बर्फ का सीली ये 1 है और ये सीली 2 है, अगर इन दोनों को एक दूसरे की तरफ प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो जब दोनों सट जाते हैं एक दूसरे से, तो क्यों हो जाता है, चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने पर क्या हो जाता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है, तो बर्फ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लेता है गलने के लिए, तो ये इसलिए चिपक जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शीतलन तंत्र केवल संवहन पर कार्य करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मोटर कार शीतलन तंत्र के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 40 लूसेंट जीके क्विज। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी लूसेंट जीके क्विज लाया जाएगा, तो वीडियो लाइक कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारे सारे नोट्स लेने हैं, अवेलेबल है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जरूर कांटेक्ट करें, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। रोज़ शाम 4:30 बजे लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप लोग लाइव क्लासेस आ जाया करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।